हेलो दोस्तों। आज की जो कहानी है वो बहुत ही भयानक और अटपटा है। इसका शीर्षक भी है उधार की ज़िंदगी। दोस्तों, मैं बहुत दिनों बाद छुट्टी के बाद अपनी ड्यूटी ज्वाइन किया और सोचा कि आज जैसा भी हो अपनी ज़िंदगी को बढ़ाना है, भगाना है, क्योंकि मैं काफ़ी निराश हो चुका था अपने काम से। इसलिए काफ़ी लंबी छुट्टी लेकर मैं घर चला गया था। घर से लौटते समय सोच कर आया था कि ये काम ज़्यादा दिन नहीं करूँगा। अब मैं सोचता हूँ कि मैं गलत था। आज बड़े दिनों बाद जब खाना खाने के लिए अपने सहपाठियों के साथ बैठा था, तब मेरी नज़र संगीता पर पड़ी। बहुत ही प्यारी, सुंदर, सुशील सी लग रही थी, जैसे मानो अभी स्वर्ग से लौट करके उतरी हो। मेरा नज़र उस पर ही टिका हुआ था। अभी अभी ज्वाइन की है। ज्वाइन करने के बाद पहली बार हमारे साथ बैठी थी। मैंने राकेश से पूछा, यार राकेश, यह कौन है? उसने हंसते हुए कहा, अरे इसे नहीं जानता, ये मेरी मौसी की लड़की है। कुछ दिनों पहले ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये और मौसी जी हमारे घर आए थे। मौसी जी मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी कि राकेश, अगर तुम्हारी कंपनी में कोई जगह हो तो प्लीज़ इसका भी नौकरी लगवा दे। मैंने भी बॉस से बात करके इसको रिसेप्शन की जगह खाली थी, वहाँ लगवा दिया। और अभी ये उसे ज्वाइन करके कुछ दिन ही हुआ है। बॉस भी बहुत अच्छे हैं। मन में सोच रहा था, हाँ बहुत अच्छे हैं। अपने दिल की बात जुबा पे लाने से सोचते हुए भी घबराता हूँ। वैसे बॉस के बारे में इतना बुरा सोचने का कोई सा बड़ा कारण है? इसमें सबसे पहला कारण तो है, जब मैं पहली बार जॉब ज्वाइन किया था तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में इस तरह का माहौल आएगा। मुझे अपने ही काम से घृणा होने लगेगी। तो दोस्तों, मैं आज की कहानी को शुरू करता हूँ। मेरा नाम राहुल है और ये कहानी सिर्फ और सिर्फ एक परिकल्पना है जो कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर आपको लोगों को किसी प्रकार की कहानी से मेल होता हुआ कोई किताब, घटना या कोई व्यक्ति विशेष मिलता है तो ये केवल मात्र संयोग होगा, क्योंकि इस कहानी को बनाते समय मैंने अपने सिर्फ सोच की बात को रखा है। एक प्रकार से मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरी एक परिकल्पना है। परिकल्पना के अलावा कुछ नहीं। सोच में अपने सिर्फ मैंने ये रखा है कि जो घटना है, पात्र है, उसका नाम प्रस्तुत करने के लिए मैंने किसी प्रस्तुतकर्ता के नाम के साथ ही उसको वर्णित किया है। इसलिए कृपया उसका मनोरंजन में उपयोग करें। और साथ ही ये कहानी सिर्फ 15 साल के ऊपर के बच्चों के लिए है। तो कहानी को शुरू करते हैं। मेरा बॉस बहुत ही प्यारा था। जब मैं ड्यूटी ज्वाइन किया था, मैं तकरीबन 25 साल की उम्र में पहली बार शहर आया था और शहर आकर के नौकरी की तलाश में लग गया। दिन रात इंटरव्यू पे इंटरव्यू देता रहा। इंटरव्यू देते देते थक चुका था। तब जाकर ये नौकरी मिली। इस काम में सबसे पहले तो बॉस ने मुझे कहा था, बेटा, ज़िंदगी में कुछ भी बनना है तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सेक्रीफाइस कब कंप्रोमाइज़ बन गया पता ही नहीं चला। आज महसूस होता है कि कंप्रोमाइज़ ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद बॉस मेरे हर काम पर नज़र रखते थे। एक दिन बॉस ने काम से अपने घर बुलाया और पहली बार मुझे अपने मिसेस से मिलाया। उनकी मिसेस का नाम लक्ष्मी था। गोरी चिट्टी, बहुत ही प्यारी सी। बॉस की उम्र और उसकी उम्र में बहुत ही अंतर था। फिर भी बॉस थे, पूरी नज़र उठाकर नहीं देखा उन्हें। उसने कहा कि मैडम को शॉपिंग करने जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम एक काम करो, लक्ष्मी के साथ चले जाओ। हाँ, और एक चीज़, मैडम का ख्याल रखना। मुझे क्या पता था कि लक्ष्मी और मेरे बॉस के दिमाग में क्या चल रहा है मेरे को लेकर। मेरे लिए जब मैं मैडम के साथ गया तो उन्होंने पूरा दिन शॉपिंग में ही टाइम लगा दिया। बहुत सारी बातें की, ढेर सारी। जैसे मेरे बारे में पूछा, मेरे घर के बारे में पूछा, मेरे पास्ट में जो गुजरे हुए कल है उसके बारे में पूछा, काम कैसा लगा उसके बारे में पूछा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैडम मेरे बारे में ये सब क्यों पूछ रही है। उसने बोला, मुझे बोला कि तुम
मुझे मैडम मत कहो, मेरा नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मी बोलो। मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैडम को मैडम बोला। आप मेरे बॉस हो, इसलिए मेरे बॉस के मिसेज़ हैं, इसलिए आपको मैडम ही कह रहा हूँ। और अपना सर झुकाते हुए बोला था, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आपका नाम ले लूँ। उसने कंधे में हाथ रखते हुए बोला, अरे यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं कंफर्टेबल समझ रही हूँ ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? जब मुझे टेंशन लेना होगा तब तुम लेना ना। ये बात बोलते हुए हंसने लगी और हंसते हुए उन्होंने मुझे बोला, चलो बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, रेस्टोरेंट लेकर चलोगे या सिर्फ यही बातें करते रहोगे? मैंने गाड़ी ड्राइव करता हुआ एक अच्छा सा होटल देखा और उन्हें वहाँ ले गया। मैंने सोचा शायद मैडम को यहाँ खाना अच्छा लगे। आपको तो चलो आप यहीं पर खा लीजिए। उसने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आप भी मेरे साथ, मैं आपके साथ खाना खाना चाहती हूँ। लेकिन मुझे उस समय समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मैं पूरी तरह कंफ्यूज था, पहली बार मैं मिला हूँ, ये सब मेरे साथ इतना कंफर्टेबल कैसे हो सकती। कुछ भी हो, बॉस है, इनकी बात तो सुनना पड़ेगा, इसलिए मैंने उन्हें मना नहीं किया। हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद वहाँ पर मैंने बोला, मैडम काफ़ी लेट हो गया है, घर चलते हैं। तो उसने मुझसे कहा, राहुल डोंट वरी, बॉस बाहर गए हुए हैं। मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ, कन्फ्यूज़न से उन्हें देखना और देखते हुए उनको पूछा मैंने, अरे मुझे तो बॉस ने बोला ही नहीं था कि बाहर जाने वाले हैं। उन्होंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि आपके साथ शॉपिंग करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तो मैडम ने कहा, कहाँ जाना है? ऐसे बेबाकी से बोल रही थी जैसे कि मानो मैं उनका दोस्त हूँ। तुम भी यहाँ अकेले रहते हो ना, आराम से चलते हैं, शॉपिंग होने के बाद। अभी तो खाना खाया है, आधा घंटा रुको, उसके बाद फिर मुझे कुछ काम है, वह हो जाने के बाद मैं और आप घर चलेंगे। या बोल रही थी, तभी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं भी थक गया था, इसलिए आधा घंटा रेस्ट करने के बाद हमने होटल के लॉबी पे ही आराम किया। और वहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद फिर लक्ष्मी मैडम को उनके कहे अनुसार घर ले गया, क्योंकि वह बार बार मुझे कंफर्ट जोन में ले रही थी। मेरे साथ सीरियसली बोलने लगी कि मुझे लक्ष्मी बोलो। अब क्या था, हम लोग बात करते करते ऐसे माहौल बन ही गया था जैसे एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं और एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहने लगे, जबकि वह मेरा पहला ही दिन था। अब जब शाम हो चुका था तो मैडम ने मुझे एक बार ले गई बार में और कहा, मुझे कुछ पीने के लिए अप्रोच किया। मैं उस समय इतना शराब वगैरह के बारे में जानता नहीं था, क्योंकि शहर के बारे में तो जानता ही नहीं था उतना, पहली बार ये सब चीज़ें हो रही थी। बार वगैरह भी क्या होता है, शराब क्या होती है, उतना बेहतर नहीं जानता था। जाने क्या क्या शराब का ऑर्डर कर दिया मैंने, पिया और साथ में उन्होंने भी पिया। मुझे गाड़ी चलानी थी तो मुझे सोचना पड़ रहा था, क्या मुझे ज़्यादा नशा तो नहीं हो जाएगा। यही सोच करके मैं बार बार उन्हें मना करता। अरे वो बोली कि राहुल डोंट वरी यार, टेक इट ईजी, काहे के लिए परेशान होते हो, तुम ड्राइव नहीं कर सकोगे तो मैं कर लूँगी ना। यह कहकर मुझे लगभग इतना पिला दिया, यह भी नहीं पता चल रहा था कि मैं नशे में इतना बेहाल हो चुका था, जैसे लग रहा था कि अब तब मैं गिर जाऊंगा। तब मैंने बोला, मैडम चलो घर चलो, आपको छोड़ देता हूँ, मुझे भी घर जाना है, लेट हो जाएगा। तो मैडम ने बोला, अरे 11 बज चुके हैं, इतना लेट हो चुका है, तुम कहाँ घर जाओगे? कोई बात नहीं, हमारे फ्लैट में रूम है, वहाँ पर तुम रुक जाना और आराम कर लेना, क्योंकि ऐसे भी सर नहीं है, मुझे भी अब रूम पे अकेले रहने से डर सा लगता है। यही बोलते हुए मुझे अपने साथ फ्लैट पर ले गई। मैं मरता क्या ना करता, पोजीशन ही ऐसा था और उसका बात भी काट नहीं सकता। जैसे जैसे तैसे हमने कार लेकर घर पहुंचा। घर आकर देखा, वॉचमैन दरवाज़ा खोला और दरवाजे की चाबी लगाने में भी दिक्कत हो रही थी, इतना ज़्यादा हम नशा कर चुके थे, हमसे तो खड़ा भी नहीं हो रहा जा रहा था। वॉचमैन ने दरवाज़ा की चाबी लेकर के दरवाज़ा खोला और बोला कि साहब आज नहीं कल आएंगे, ये बोल कर के मैसेज भिजवाया है, अभी हमारे पास कॉल आया था। तो गार्ड को यह बोलकर मैसेज आया। लक्ष्मी ने उसे गुस्से से डांटते हुए बोला, हमने ये सब चीज़ पूछा क्या तुमसे?
तुमको जितना काम बोला जाए उतना करना चाहिए। तुम जाओ गेट पर। गार्ड सिर झुकाकर जी मैम साहब कहकर चला गया। उसने मुझे खींचते हुए बोला चलो आराम करना है, और सोचने लगा आराम का मतलब क्या। मैडम मैं घर जाना चाहता हूँ, काफ़ी लेट हो चुका है, आप आराम कीजिए, लगता है आपको भी बहुत नशा हो चुका है, इसलिए आप भी आराम कीजिए। यह बोलकर मैं जाने लगी। ये जैसे ही मुड़ा उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया और बाहों में खींचते हुए बोली राहुल आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। समझ ही नहीं आया, या तो मैडम नशे में बोल रही है या ये सच कह रही है, या तो कोई सपना देख रहा हूँ। सुबह ही तो मिले हैं, ऐसा क्या हो गया जो उसने बोला मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। समझ ही नहीं आ रहा है उत्तर में क्या बोलूँ मैंने। मैडम आपको नशा ज़्यादा हो चुका है। यही बोलते हुए मैं उनको थोड़ा दूर धकेल रहा था और वो मेरे करीब चिपके जा रही थी। लगता है कोई बात दिमाग में होगी, तो सर आएंगे तो उनसे बात कर लीजिएगा। और मुझे लगता है आप बोले तो मैं दूसरे कमरे में जाकर रहता हूँ, वहाँ जाकर आराम करता हूँ। तभी लक्ष्मी बोली राहुल देखो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ज़रूरत मतलब सब कुछ चाहिए मुझे तुमसे। बॉस राहुल तुम्हारे बारे में हमेशा बोलते हैं, इतनी बातें करते, तुम्हारी तारीफ़ सुन सुनकर मैं थक चुकी हूँ। आज तुम्हारी तारीफ़ को पूरा समझना चाहती हूँ। मैं समझ ही नहीं पा रहा था उसने मेरे बारे में, मेरे बॉस ने मेरे बारे में ऐसा क्या कह दिया था लक्ष्मी मैडम को जिसके कारण वो मुझे समझना चाहती थी। लक्ष्मी मैडम को जिसके कारण ये मुझे कह रही थी। मेरे दिमाग में बड़ा अटपटा और कन्फ्यूज़न भरा सवाल चल रहा था कि मैं तुम्हारी तारीफ़ को समझना चाहती हूँ। तब समझ आया जब मैडम ने मुझे कुछ वीडियो क्लिप लगाकर मुझे दिखाया। बताने लगी मुझे ये स्टेप बहुत अच्छा लगता है। यकीन मानो मेरा पूरा दिमाग हिल गया। मैडम कुछ और नहीं, ब्लू फिल्म दिखा रही थी। मुझे उनसे बहुत सारी पोजीशन दिखाते हुए कह रही थी मुझे ये सब पोजीशन स्टेप पूरा करके दिखाओ, मुझे ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ करना है, तुम्हारे साथ मन है मेरा ये सब चीज़ करने का। मैं वो सब चीज़ें देख कर के हतप्रभ हो गया, भौंचा गया था। अब मैं समझ ही नहीं पा रहा था मैं क्या बोलूँ। नशे में मैं भी था, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे नशा मेरा उतर रहा है और सब कुछ कन्फ्यूज़न में हो रहा है। अब क्या था, मैं थोड़ी देर बैठा और सोचने लगा क्या हो गया मुझसे मैंने क्या गलती किया है जो ये सब की चीज़ें मेरे साथ मुझे करना पड़ेगा। अब समझने की बात तो कुछ भी नहीं थी। एक औरत के सामने अकेला एक औरत आदमी क्या सब कुछ कन्फ्यूज़न मेरे दिमाग में जो गुजरी थी वो भावनाओं के कारण हो रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी छोटे मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और हमारे फैमिली में इस टाइप की बातें, हमारे यहाँ पे सब चीज़ें गलत माना जाता है। और मेरे परिवार को यही सिखाया, मेरे परिवार ने मुझे यही सिखाया कि शादी से पहले ये सब चीज़ें करना पाप होता है। अब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि ये पाप करने के लिए मुझे मेरे बॉस की मिसेज बोल रही है और ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। थोड़ी देर बाद मुझे लगा जैसे मैडम सो गई है, इसलिए मैंने उनको देखा तो सच में वो सो रही थी। मुझे लगा चलो पाप होने से बच गया। यह सोचकर मैं बगल वाले रूम पर चला गया और वहाँ पर आराम से बैठते हुए सोचने लगा ये सब चीज़ें क्या हो रहा था। और वहाँ पर कपड़े चेंज करके सोने की सोच रहा था। सोचते सोचते मेरी आँख लग गई। जाने कब मुझे कुछ देर बाद महसूस हुआ कि मेरे ऊपर कुछ रेंग रहा है, कुछ भारी सा, कुछ वजनदार। मेरी अचानक आँख खुल गई तो देखा कि लक्ष्मी मैडम मेरे ऊपर चढ़ गई थी और मेरे कपड़े उतार रही थी। धीरे धीरे सांसों की गर्मी मेरे सांसों तक आ रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि लगता है नशा कुछ ज़्यादा ही हो गया था और अब उस नशे के असर हो रहा है। मेरे हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे थे। जैसे उन्हें कहा धीरे से मैडम ये गलत है, यह मत करो, आप किसी की पत्नी और ये चीज़ें गलत हो रहा है, इससे आपको भी पाप लगेगा। उसने मुझे डांटते हुए कहा राहुल ये सब पाप होने की बात मुझे मत बताओ। मैंने जो बोला तुम्हें दिखाया था वीडियो में, यह मुझे चाहिए वो करो, तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। यह सुनते ही मैंने सोचा कि मैडम क्या बोलना चाहती है, तो मैंने पूछा मैडम आप क्या कह रही हो, आप नशे में इसलिए ये सब चीज़ें बोल रही हो, इसलिए क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता।
मैं दिल ये सब चीज़ें करने के लिए गवाही नहीं देता। तभी लक्ष्मी मैडम मुझे गुस्से से देखते हुए, अगर राहुल तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे बॉस को भी फ़ोन करके सब बात बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है और तुम जानते हो कि उसके बाद क्या हो सकता है। अगर तुम अपनी परेशानी से बचना चाहते हो तो जो मैं कह रही हूँ वो करना पड़ेगा। यह नहीं करते हो तो तुम और तुम्हारी नौकरी तो जाएगी, साथ ही साथ तुम्हारा नाम भी खराब कर दूंगी, जिससे कभी भी तुम्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। यह सोच समझ कर बोलो। मेरी मजबूरी थी, उस रात को मेरे साथ जो हुआ मेरे समझ के परे था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में पहली बार एक घटना घट रहा था। अब मुझे सबसे पहले तो यह उसने लिटा दिया और लेटा कर अपना मन की हसरत पूरी करने लगी, और मैं एक चुपचाप लेटा हुआ सब कुछ सह रहा था, जैसे मैं कोई एक कठपुतली हूँ और वो मुझसे खेल रही हो। यह सब चीज़ें मुझे परेशान कर रही थी कि उस वक्त जो भी मैंने फ़ैसला लिया था क्या सही है या गलत। सोचने की बात यह है कि मैं क्यों पसंद नहीं करता था सब चीज़ें। हर एक लड़की के अंदर होती है कि उसके साथ ज़िंदगी में पहली बार जो भी हो रहा वो प्यार ही हो, पर मजबूरी ना हो। पर एक लड़का होकर मेरी मजबूरी यह हो गई है। ये सब चीज़ें मेरे साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा था। ये खेल रात भर बहुत बार होता रहा। मैं सब कुछ चीज़ें सहता रहा। मुझे बार बार वह करने के लिए मजबूर किया गया जो मैं करना नहीं चाहता था। सुबह जैसे ही आँख खुली अपने घर के लिए निकल पड़ा और घर जाकर ये सोचने लगा कि आज ही मैं अपने गांव चला जाऊंगा। अब मुझे इस शहर में काम नहीं करना है। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। सुबह बॉस का कार आया। ड्राइवर ने कहा आपको बॉस ने ऑफिस पर बुलाया है। मैंने पूरी तरह से डर गया था। मैडम ने सब कुछ करने के बाद भी कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सब कुछ बता दिया। फिर मैं तैयार होकर बॉस की कार पर ही ऑफिस गया। ऑफिस जाने के बाद पता चला मेरे घर में कुछ इमरजेंसी आ गई है, जिसके कारण उन्होंने मुझे कॉल किया था, पर मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होने के कारण बात ही नहीं हो पा रहा था। बहुत बार कॉल किया था लगता है मेरे घर वालों ने। और सब चीज़ों को पता करने के बाद जब ऑफिस पर कॉल किया गया तो ऑफिस में भी मेरे बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। इसलिए मुझे ऑफिस बुलाया गया था। तो पता चला कि बॉस मेरे को क्यों बुलाए थे। उसने कहा तुम्हारे घर में इमरजेंसी है बेटा, तुम्हारी मम्मी से को शायद हार्ट अटैक आया है, तुम जल्द से जल्द घर चले जाओ। इलाज के लिए जो भी खर्चा होगा उसकी चिंता मत करो, मैं पूरा खर्चा उठा लूँगा। यह बोल करके उन्हें मुझे 2 लाख रुपए दिए और तुरंत घर के लिए टिकट भी करा दिया। मैं जहाँ घर चला गया पता चला कि मेरी माँ को मेजर हार्ट अटैक आया हुआ है। ये सब चीज़ें तो मेरे लिए दुख भरा था, समझ ही नहीं आ रहा था। भगवान का लेकिन शुक्र है कि मेरी माँ अभी ठीक है। इलाज के लिए पूरे 10 लाख रुपए खर्च हुए। इसका पूरा खर्चा मेरी कंपनी के बॉस ने किया। मैंने अपने बॉस को भगवान मान लिया था और सोचने लगा कि ऐसे भगवान सभी को दे, ऐसा बॉस सबको मिले जो परेशानी के टाइम में काम आए। यही सोचते हुए मैं अपने बॉस को कॉल किया और उन्होंने थैंक यू बोला। बस अब उसने कहा थैंक यू मुझे नहीं, अपने मैडम को कहना, क्योंकि मुझे ये अपडेट लक्ष्मी को से पता चला था। तो मेरी मैडम ने मुझे बताया कि तुम्हारी मम्मी किस तरह से मदद की, साथ ही उसने थैंक यू कहा। मैं बड़ा कंफ्यूज था। मैं सोच में लग गया मैडम ने ऐसा क्या कहा था जिसके कारण बॉस ने मुझे थैंक यू कहा, क्योंकि मैंने तो कुछ तो किया ही नहीं था। फिर भी उस समय मैं अपने घर की हालात से परेशान था, इसलिए कुछ ज़्यादा सोचा ही नहीं और अपने परिवार में सब चीज़ों में बिज़ी हो गया। मेरे पापा भी बहुत थैंकफुल थे। इस सिचुएशन को मैंने कैसे अपनी कंपनी के बॉस की मदद ली करके ये पूरी की। पूरी कंपनी मेरी मदद के लिए ऐसे वक्त में अपना साथ दिया, साथ खड़े रहे। हमारी कंपनी के कारण 10 लाख रुपए जैसे इतनी बड़ी रकम के इंतज़ाम नहीं हम तो कभी ना कर पाते। हमारी कंपनी के कारण ही हमें इतना बड़ा हेल्प हो पाया। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पापा इतने खुश हैं, क्योंकि हमारे औकात ही नहीं थी कि हम इतनी जल्दी इतने पैसे का इंतज़ाम कर पाते। जैसे तैसे एक हफ़्ता गुजर गया। मम्मी को डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था हॉस्पिटल से, और मैं अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करते हुए यही सोच रहा था कि अब मैं काम पर ना जाऊं और अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करूं। लेकिन अब तो कर्जा हो चुका है, अब मुझे उस कर्जे को चुकता करना है। मेरी मजबूरी हो चुकी थी कि अब मुझे काम पर जाना ही पड़ेगा। जो सोच रहा था अब कि कभी इस ऑफ़िस में कदम ना रखूँ, अब मेरी मजबूरी है कि मुझे इस ऑफ़िस में जाकर अपना पूरा कर्जा चुकता करना पड़ेगा। यही सोच में डूबा हुआ था। और उसके जो माँ अब
जो मन नहीं था वह भी, क्योंकि मुझे पता था यह जो भी मेरे साथ हुआ था एक बार नहीं बार बार हो सकता है। मैं 10 दिन बाद फिर से ऑफ़िस ज्वाइन किया, तब मैडम को पता चला तो कि मैं आ चुका हूँ। सबसे पहले तो ऑफ़िस आकर उसने मेरा हाल चाल पूछा और मुझे बोला थैंक यू। मैं समझ नहीं आया कि फिर भी पूछा अनजान बनकर मैंने कि क्या कर दिया जिसके कारण आप मुझे थैंक यू कह रहे हैं। तो उसने कहा आज दोपहर का लंच करने के साथ सब कुछ उसी समय बताऊंगी बॉस को। मैंने बोल दिया बॉस लंच के लिए मैडम ने कहा है आप जाएंगे तो मैं भी चलूँगा। उन्होंने कहा मेरी आज मीटिंग है 12 बजे, तो मैडम के साथ एक काम करो, मैडम के साथ चले जाना और मैडम को लंच भी करा देना। और एक बार फिर से थैंक यू मैंने बोला। थैंक यू किस बात के लिए सर, क्योंकि आपने मेरी मदद की। मुझे तो आपको थैंक यू कहना है, लेकिन आप मुझे थैंक यू कह रहे हैं। उसने कहा तुम्हारा बड़प्पन है, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो आज तुम्हारे मैडम यहाँ नहीं होती। मैं समझ ही नहीं पाया बॉस क्या कहना चाह रहे थे। फिर भी मैंने उनको अनजान बनते हुए पूछा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्लीज़ सर आप बताइए मुझे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपके थैंक यू का क्यों पूछ रहे हैं। जैसे ही लंच टाइम हुआ तो मेरे केबिन में मुझे कॉल आया लक्ष्मी मैडम का। हेलो राहुल, उधर से आवाज़ आया तो मैंने हाँ में जवाब दिया। राहुल तैयार हो गए हो? लंच के लिए चलना है, चल रहे हो ना? और बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी, बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, जल्दी से आ जाओ। मैंने बोला ओके मैडम, मैं ड्राइवर को बोल करके गाड़ी निकाल लाता हूँ। मैडम तो मैडम ने कहा तुम्हारे रहते ड्राइवर की क्या ज़रूरत है, तुम तो ड्राइविंग बहुत अच्छा कर लेते हो और मेरे जैसे गाड़ी भी बहुत अच्छा चला लेते हो। अच्छा अनुभव मिल चुका है मुझे तुम्हारे बारे में। ये बोल करके बहुत ज़ोर से हंसते हुए ठिठला इठलियाँ करते हुए बोलने लगी कि तुम्हारी ड्राइविंग की स्पीड और तुम्हारा ड्राइविंग करने का तरीका अभी भी याद है मुझे, इसलिए तुम्हें ही गाड़ी लेकर चलाना है। ड्राइवर नहीं चल रहा है हमारे साथ। मेरे साथ मैं फिर से सोचने लगा कि मैडम के दिमाग में क्या चल रहा है। ओके मैडम, यह कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। इस बार मैडम का दिमाग कुछ अलग ही चल रहा था। उन्होंने मुझे होटल हयात लेके गई और वहाँ पर उन्होंने रूम बुक कर रखा था। उन्होंने सीधा मुझे रूम नंबर 304 में चाबी देकर कहा तो वहाँ चलो, मैं रिसेप्शन में भी कुछ बातें करके आ रही हूँ। वहाँ देखा तो मैंने सीधा 304 पर चला गया और वहाँ पर देखा तो इस तरह से सजा था जैसे कोई हनीमून कपल उस कमरे में आने वाला है। मैं समझ गया था आज भी मेरे साथ वही सब कुछ होगा जो उस रात को हुआ था। और इस बार मेरे दिमाग में कुछ अलग तरह की बातें चल रही थी, क्योंकि मेरे साथ पहली बार जो हुआ, थोड़ी देर बाद जब मैडम आई कमरे को लॉक किया, तब तक वेटर ने कमरे में खाने का सामान और ड्रिंक सब कुछ ला कर रख दिया था। लक्ष्मी मैडम आप खाना खा लीजिए, मुझे आज भूख नहीं है। मैं वहाँ से उठने लगा तभी लक्ष्मी मैडम ने कहा राहुल कम ऑन यार, फिर से वही फॉर्मेलिटी मत करते रहो, देखो मैं तुम्हें अब जान चुकी हूँ कि तुम ही मेरे सब खुशियों के कारण बन सकते हो, मुझे सेटिस्फाइड कर सकते हो। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तुम्हारे बगैर मैंने कैसे गुजारे दिन और रात। तुम जब यहाँ नहीं थे मैं जानती हूँ। और तुम्हें क्या कहूँ, तुम्हें तो फ़ोन भी नहीं करना आता, मेरा नंबर ही नहीं था, या तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते थे। मैंने कहा मैडम आपकी सब बातें सही हैं। ऐसा बोलते हुए मैं मुड़ने लगा, तब उन्होंने अपने हाथ से मेरे हाथ को पकड़ते हुए ज़ोर की झप्पी दी और मुझे अपनी ओर। पर ये सब सोचिए, जो मेरी इतनी मदद की है उसके परिवार में यह गलत काम करके अपने आप को कैसे नीचे गिरा सकता हूँ। यह मेरे लिए गलत है। यह सब चीज़ें जो पहले हुआ था वह अनजाने में हुआ था। आप भी नशे में थी, मैं भी नशे में था, ये सब भूल कर दिया हमने। अब जानबूझकर ये सब करना पाप होगा। आप भी जानती हैं, आप भी किसी के घर की लक्ष्मी हैं। अगर अभी करेंगे तो यह तो धोखा होगा ना आपके पति के लिए। लक्ष्मी मैडम मुझे देखा
घूरते हुए बोलने लगी, राहुल ये सब चीज़ें कुछ गलत नहीं है। तुम जो सोचते हो एक छोटे से बच्चे की तरह सोचते हो। कम ऑन यार, इतने बड़े हो गए हो, हर चीज़ें सिखानी पड़ेगी, हर चीज़ें बतानी पड़ेगी। हर किसी की अपनी एक ज़रूरत होती है, उस ज़रूरतों को पूरा करना भी ज़रूरी होता है। अब तुम मैच्योर हो चुके हो, इतने बड़े हो चुके हो, समझदार हो चुके हो। अब तुम मुझे इन फॉर्मेलिटीज़ भरी बातों को मत बताओ और इस तरह की स्टूपिड बातों को समझा करके बताने की कोशिश मत करो। मैं जो तुमसे मांग रही हूँ, जो ज़रूरत है मेरा, वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम पूरा कर सकते हो। ये तुम भी जानते हो। तुम भी एक नौजवान लड़के हो, क्या तुम्हारी हसरत नहीं होती? तुम्हारी इच्छा नहीं होती? तुम संपूर्ण मर्द हो जो मुझ जैसी औरत का होने का एहसास कराया है, मुझे औरत होने का एहसास कराया है, औरत होने का सम्मान दिया है, यह महसूस कराया कि मैं तुमसे मिलकर पूरी हो गई। फिर भी अब ऐसी बातें करके मुझे क्यों उकसाने की कोशिश कर रहे हो? मैं गलत कर रही हूँ, मुझे पता है, सही हूँ या गलत हूँ। अगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करती। आज तुम्हारी माँ बीमार है, ठीक है, ये सब तुम जानते हो, पर उस समय मदद की ज़रूरत थी या सिर्फ और सिर्फ तुम मेरी ज़रूरत को पूरी कर सकते हो इसलिए मैंने किया। अब मेरी ज़रूरतों को पूरा करना अब तुम्हारी ड्यूटी है, ये कर्ज तुम पर है। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। सबसे पहले जो भी मैं चाहती हूँ वो पूरा करो। मेरी हसरत है जो दिलो दिमाग में तुम्हारे बगैर ना रहने से हो गया है। सबसे पहले जो है अपना टॉप उतारा और जींस उतारा। बताया देखकर राहुल के दिमाग में भी कुछ हलचल सी होने लगी। इस बार राहुल भी थोड़ा बहक सा गया था। सबसे पहले तो लक्ष्मी ने ड्रिंक बनाई। दोनों ड्रिंक पीने के बाद खाने को छोड़कर एक दूसरे पर टूट पड़े, जैसे मानो राहुल को भी इस बार हसरत पूरी करनी थी। और लक्ष्मी तो ऐसे ही भूखी थी जिसकी भूख सिर्फ राहुल पूरा कर सकता था। जैसे कि एक समुंदर जब लहरों को लेकर किनारे पर टकराता है तो जो चोट होती है, जो उस प्रकार की आवाज़ होती है, चारों तरफ गूंज जाता है, उसी तरह का आवाज़ उस कमरे में गूंजने लगा। सिसकियों के साथ, आहों के साथ एक दूसरे पर टूट पड़ते हुए जिस प्रकार से एक माहौल बनने लगा था। और उस माहौल में जैसे ही समंदर की लहरें वापस गई तो शांति छाने के बाद जो माहौल बन जाता है वो शांति थी। और फिर एक पैक का दौर हुआ। इस बार फिर से लक्ष्मी ने राहुल को पैक बनाया और पैक बनाने के बाद राहुल से बातें करते हुए राहुल को अपने आप में शामिल किया। साथ ही साथ राहुल को उत्तेजित करते हुए एक बार फिर से अपनी पूरी हसरत को पूरा करने के लिए राहुल पर चढ़ गई। राहुल इस बार लक्ष्मी को खुश करने की कोई कसर नहीं छोड़ा। फिर से कमरे में एक कसमकस की आवाज़ और आह आह की आवाज़ पूरी कमरे में गूंजने लगा। यह सिलसिला लगभग 5 बजे तक चलता रहा। शाम हो चुका था इसलिए उन्होंने ऑफिस जाना ज़रूरी समझा था। राहुल ने मैडम को लिया और साथ ही ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस पहुंचने के बाद पता चला बॉस आए हुए आधा घंटा हो चुका है और बॉस उन्हीं लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। मैं अपने केबिन पर चला गया। लक्ष्मी मैडम के सर से साथ बातें करने लगी। शाम के 8 बज गए थे। मेरा काम कंप्लीट होने के बाद मैंने सबको बाय बोल कर निकलने लगा। तभी बॉस ने मुझे पीछे से आवाज़ दी और एक पल के लिए तो मुझे लगा शायद कोई परेशानी हो सकती है आज की घटना को लेकर। पर बॉस ने कहा आज डिनर हमारे साथ करो। चलो आज हमारे साथ ही चलो। घर पर कौन कौन रहता है? मैंने बोला बॉस मैं आज रूम पर जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को ज़रूरी कॉल आने वाला है। साथ ही साथ एक प्रोजेक्ट तैयार करना है जिसके कारण मैं चला जाना चाहता था। रूम पर यह बोलते हुए जैसे ही जाने लगा तो लक्ष्मी मैडम ने मुझे आवाज़ दी, तुम्हारा जो कल का मीटिंग है वो कोई और कर लेगा। तुम कल दिन भर हमारे साथ हो। बाहर जाने के लिए तैयार रहो क्योंकि कल हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। साथ ही तुमको भी लेकर जाना चाहते हैं। यह सब बोलती हुए रश्मि मैडम के चेहरे में जहरीली मुस्कान झलक रही थी, जैसे मानो उसके अंदर बहुत कुछ ऐसी बातें चल रही थी जो शायद मुझे लेकर के ही सोच रही हो। अब क्या था, मैं भी इस चीज़ों को अपने आप को मेकओवर करने की कोशिश करने लगा था। अब इन सब चीज़ों की आदत डालनी तो अब मेरी मजबूरी थी क्योंकि जो कर्ज लिया था उसे भी तो चुकता करना था। दूसरे दिन सुबह 11 बजे बॉस की कार आई, मुझे लेकर गई। जैसे पहले ही मैंने मना कर दिया था इसलिए बॉस ने मेरे साथ डिनर नहीं किया था। तो बॉस ने पहले मेरे लिए ब्रेकफास्ट मंगवाया। अपने रूम पर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम तीनों ही निकल पड़े एक लॉन्ग ड्राइव पर पता नहीं उन लोगों की जिस तरह से वह लोग चल रहे थे, मुझे लग रहा है कि वह एक दिन का प्लान ही नहीं बना रहे थे, वो लॉन्ग टर्म का प्लान बनाकर चल रहे थे। मैं भी मजबूर था क्योंकि जो
कर्ज जो दे ले रखा था मेरी ज़िंदगी में, जिस प्रकार से कार को वो ड्राइव करते वो चल रहे थे, ठीक उसी प्रकार से मुझे भी वो अपने इशारों पर चला सकते थे, क्योंकि मेरे पास अपनी कोई फीलिंग अब अच्छी नहीं रही थी। पर आज का दिन मुझे सब चीज़ों को सामने करने का दिन था, क्योंकि आज कुछ पर्दे जो थे वो खुल गए। समझ आया कि मेरी लाइफ में और अब मेरे पास दिमाग के लिए क्या चल रहा है। हम लोग जयपुर पहुंच चुके थे। जयपुर में कोई होटल लिया, वहाँ पर 2 ही रूम लिया था, एक मेरे लिए और एक उन दोनों के लिए। जैसे ही उनको पता ही होगा कि हर एक मालिक अपने मालिक आदमी के लिए कुछ अच्छा ही सोचता है, पर उनका रूम मेरे रूम के अंतर नहीं था। दोनों ही डबल बेड थे और एक दूसरे से लगे हुए थे। बॉस ने मुझे बगल वाले कमरे में फ़ोन करके बुलाया और कहा लंच करने का टाइम हो गया है और मिलकर लंच करते हैं। साथ ही लक्ष्मी मैडम ने भी बोला। मैंने हाँ में जवाब देते हुए लंच करने का टाइम था उस समय पहुंच गया। साथ में बैठकर लंच किया। वैसे तो मुझे ज़्यादा बात करने की आदत नहीं थी, मैं शांत स्वभाव का था, पर मेरा बॉस चाहता था कि मैं उससे बात करूं, साथ ही साथ अपने बारे में और भी खुलकर बातें करूं, जिससे बातों ही बातों में समझ सके मेरा मन दिमाग में क्या चल रहा है। बॉस ने कहा देखो राहुल, जो चीज़ें तुम लक्ष्मी के साथ कर रहे हो वे सब चीज़ें मैं जानता हूँ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी जो ज़रूरत है वो पूरी कर पाना मेरे बस में नहीं है, जैसे लड़की की ज़रूरत होती है। यह सोचते हुए सब चीज़ें बुरा लगेगा, पर ऐसा नहीं है। आज जो कुछ हो रहा है सब मेरी जानकारी में हो रहा है। राहुल, ऐसी कोई बात नहीं छुपाना नहीं है, छुपा है जो तुम नहीं, मतलब तुम मुझे नहीं बता सकते। हर कुछ मुझे पता है। मेरी उम्र हो चुकी है, पर मेरी उम्र से लगभग 30 साल छोटी लड़की से शादी किया। अब मेरी ज़िंदगी में बेइज्जती के सहारा नहीं चाहता, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। ये सब चीज़ें तुम्हें करना मैं नहीं चाहता था, लेकिन मेरे परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। मैं ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अपनी भलाई के लिए और अपनी इज्जत के लिए कर रहा हूँ। साथ ही अगर सब चीज़ें अगर कोई और कर ढूंढने लगे तो परिवार के साथ मेरा सब कुछ ख़राब हो जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा नाम ख़राब हो जाएगा। मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। अगर तुम चाहो तो मुझसे और भी पैसे ले सकते हो, पर मेरे घर में जो ज़रूरतें हैं, जो मजबूरी है, उसे पूरा करना तुम्हारा काम है, क्योंकि तुम्हारे जैसे भरोसेमंद और कहीं मैंने नहीं देखा है। आज मैं तुम्हारा पैर पड़ता हूँ, पर प्लीज़ किसी और को ये सब चीज़ें मत बताना। साथ ही साथ जो बोलोगे वो करूँगा मैं। जितना चाहोगे उतना मुझसे ले सकते हो, तो बस मेरा साथ दे दो। मेरी वाइफ को खुश रखो हर पल के लिए, हर वक्त, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिनों के लिए समय लगेगा, लेकिन उसके बाद जब भी ज़रूरत हो तो तुम मुँह खोल करके अपने दिल से जो भी चाहो वो मांग सकते हो। जैसे पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम्हारी ज़रूरतों के टाइम से मैं हमेशा पूरा करूँगा। फिर मेरी इज्जत को हमेशा बना कर रखना। बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने भी सोचा किस मुसीबत में फंस गया हूँ यार, ये मेरी मजबूरी भी है। अब मैं इनका नमक भी खाया और उनके कर्जे में भी डूबा हुआ हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ। यस बोलते हुए मैंने उनके हाथ को पकड़ते हुए बोला ठीक है, बस आपकी मर्ज़ी, जो आप चाहें। आपका गुलाम हूँ, आपका नौकर हूँ, आपकी मर्ज़ी से ही चलूँगा। यह बोलने के बाद मैं मैडम के कमरे में चला गया और जाते हुए मैं बॉस के आज मुझे पता चला कि मैडम इतनी कॉन्फिडेंस से क्यों इन सब चीज़ों को कर पाती है। मुझे अब पता चला कि बॉस इतना मजबूर है और यही सब चीज़ें हैं। मैं सोचने लगा, तभी अचानक पीछे से लक्ष्मी मुझे पकड़ ली और अपने बाहों में खींचते हुए बोली, राहुल, आज कौन सा स्टेप फॉलो करने का इरादा है। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, जो आप कहो, क्योंकि बंदा आपका गुलाम है। आप जो हुक्म करेंगे वो करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, टू बी कंटिन्यू। आज का वीडियो को हमने यहाँ पे ख़त्म किया है। दोस्तों, वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके कमेंट करें। दोस्तों, अगर इसी प्रकार की वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पहुँचे और इस प्रकार की टेलिंग स्टोरी, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलें। इंटरेस्टिंग कहानी जानने, देखने और समझने के लिए मैं आप लोगों से हमेशा दिल से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को पहुँचाएँ और आप इसी प्रकार के अच्छे वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे भी प्यारी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपको सुनने को मिलेगा। इसी आशा के साथ, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं आप आगे बढ़ पाऊँगा, और इस ग्रो करने का सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। तो दोस्तों, आपका तहे दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद।
आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर लाइक कमेंट करना न भूलते भी हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए। वैसे मेरे ऑडियंस जिस प्रकार से वीडियो देखते हैं उतने सब्सक्राइबर नहीं है मेरे पास, तो मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलें ना। थैंक यू। भगवान से प्रार्थना है आप और आपके परिवार में सब के सब ठीक रहें। इसी आशा के साथ आज के वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार भरा शुक्रिया।